आज बात करेंगे हम सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 अप्रैल 2023 सूर्य का मीन से निकल के मेष की तरफ प्रस्थान होगा और कुंडली में सूर्य उच्चतम स्थान पे होंगे, जो मेष राशि उनकी बनती है। दोस्तों, सूर्य का उच्च होना किन लगन वालों के लिए बेहतर महीना और बेहतर समय जो है वो बनेगा, तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात है सूर्यदेव की। गोचर में जब सूर्य अपनी राशि जो बदलते हैं, तो एक महीने का मंथली राशिफल भी सूर्य ही डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए सूर्य अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे और जब कुंडली में सूर्य मेष राशि की तरफ बढ़ते हैं, मेष राशि में प्रस्थान करते हैं, तो सूर्य उच्चतम फल देते हैं। सूर्य का बेसिक कारक गवर्नमेंट होती है और आपके परिवार में आपके पिता है। प्रोफेशन की बात करें तो सूर्य कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी भी है और प्राइवेट नौकरी भी है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप देखोगे तो आपके जीवन में सूर्य आपकी मान पद प्रतिष्ठा भी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो पूर्ण विवेचना हम करते हैं सूर्य का ये गोचर किन राशि वालों के लिए बेहतर होगा। बात करते हैं मेष लगन की। दोस्तों, मेष लगन के लगन में सूर्यदेव आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कितना बेहतर महीना मेष लगन वालों के लिए होगा। दोस्तों, सूर्य का लगन में आना और खुद के भाव में ही बैठ जाना, जो क्योंकि कुंडली का पहला भाव जो होता है ये बेसिकली सूर्य का कारक भाव भी है और सूर्य उच्चतम भी होते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए महीना बड़ा अच्छा होगा। मेष लगन वालों के अगर पास जॉब नहीं है तो जॉब के योग बनेंगे। परिवार में आपके पिता की पद प्रमोशन जो है वो हो सकती है और आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा जो है इस महीने संचार करेगी। जितने भी आपके पेंडिंग काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे और किसी पुराने मित्र से आपका मुलाकात जो है वो होगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो महीना आपके फेवर में है। आपकी अर्निंग जो है मेष लगन वालों की इस महीने जो है वो शुरू होगी। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना आपके फेवर में जाएगा। उपाय के स्वरूप यहाँ पे आपको नॉनवेज, मांस, मच्छी, मदिरा इन चीजों का जो सेवन है वो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि सूर्य आपके लगन में ही प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं हम वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन हालांकि शुक्र का लगन है, लेकिन सूर्य का गोचर इनके 12वें भाव में होगा। अब सूर्य जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे, हालांकि वहां पे राहु भी पहले से बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य और बुध का मेल भी वहां पे होगा। तो यहाँ पे आपके महीने के वाइज खर्चे जो हैं वो सूर्यदेव यहाँ पे आपके बढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, आपको यहाँ पे किसी के काम में ज्यादा इंटरप्शन नहीं देनी है। दूसरों की लड़ाई में जाके खुद उनका कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करवाना है आपने, क्योंकि गलती किसी ने की होगी और बदनामी आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए सूर्य जब 12वें भाव में होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दूसरों के मसलों में जो है वो इंटरप्शन जो है वो नहीं देनी। रात की नींद आपकी यहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आंखों और सिर दुखने की समस्याएं सूर्यदेव आपको यहाँ पे देंगे। ओवरऑल किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा जो है आप इस महीने मत लगाइएगा। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लाभ भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। अब लाभ भाव में जब सूर्य जैसा ग्रह आके बैठेगा तो मंथली कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपकी इनकम को यहाँ पे जनरेट करेंगे, आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। आपके सोशल कनेक्शन जो है वो बढ़ेंगे और उनसे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप जॉब प्रोफेशन में हैं तो यकीन मानिए आपका इंक्रीमेंट जो है इस महीने लग सकता है, आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो किसी दोस्त की सहायता से आपको जॉब का ऑप्शन मिलेगा और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी लोहे की वस्तु किसी भी स्वरूप में इस महीने परचेज जो है वो नहीं करनी है और शनि को अच्छा रखना है कुंडली में, तभी सूर्य के फल आपको 11वें भाव के 6 मिलेंगे। बात करते हैं कर्क लगन की।
कर्क लगन में सूर्य इनके 10वें भाव में प्रकाश करेंगे। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये महीना आपकी डेडिकेशन जो है, जो मेहनत है, वो आपके प्रोफेशन के अंदर लगेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई पाइपलाइन में जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसकी परमिशन जो है आपको इस महीने मिल जाएगी। सरकार से बेनिफिट, सरकार से कोई ना कोई बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस महीने। और जॉब में भी आपकी राइज जो है इस महीने लिखी हुई है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपने अपनी जॉब को इस महीने स्विच नहीं करना। आपके पास जॉब के ऑप्शंस जो हैं वो बड़े आएंगे। तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो कर्क लगने वालों को मैं बता दूं कि वो जॉब बिल्कुल चेंज ना करें। कंडीशन के रूप में यहाँ पे दोस्तों आपको शनि को फिर अच्छा रखना होगा। नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा, किसी भी इन प्रक्रियाओं का जो सेवन है वो आपने इस महीने नहीं करना। बात करते हैं हम सिंह लगन की। दोस्तों सिंह लगन के लग्नेश बनते हैं। अब लग्नेश जब भाग्य भाव में बैठेंगे तो आपकी ऊंचाइयां जो हैं वो आप छू लेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। किसी भी सरकारी काम में लगाया हुआ पैसा आपको यहाँ पे बेनिफिशियल देगा। अगर सरकारी कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो ये गोचर में आपको बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। पैतृक संपत्तियों में जो विवाद चल रहे थे उनमें भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और यात्रा आपकी और आपके परिवार के साथ किसी रिलीजियस प्लेस पे जो है वो हो सकती है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन की। स्पेशली कन्या लगन वालों को थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। कारण क्या है? क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो भी अभी अष्टम में चल रहा है और ऊपर से राहु के संग है और सूर्य का प्रवेश भी अष्टम में होगा और कहीं ना कहीं द्वादश के स्वामी भी है सूर्य। तो द्वादश का स्वामी और लग्नेश का स्वामी आपके अष्टम में राहु के संग चलेगा, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। हड्डियों की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, सिर दुखने की समस्याएं और आपकी मान पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। आपके अंदर जोश, ऊर्जा कहीं ना कहीं जो है वो खराब होगा। आप आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अपना जो है खो देंगे और फालतू की नेचर में आपका चिड़चिड़ापन जो वो बढ़ जाएगा। फालतू का दिमाग आपका चलने लग जाएगा। जो बेतुकी बातें होंगी वो आपके दिमाग में घूमनी शुरू हो जाएंगी। तो सूर्य का ये गोचर आपको अच्छे से जो है वो निकालना है। कारण यहाँ पे यही है कि आपने किसी भी बुरी संगति या बुरी चीजों में लिप्त नहीं होना है दोस्तों। तभी आप यहाँ पे जो है सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छे फल दे सकता है। ओवरऑल कन्या लगन वालों को उपाय जो है वो यहाँ पे करने चाहिए। बात करते हैं हम तुला लगन की। तुला लगन के सप्तम भाव में सूर्य आएंगे। सप्तम भाव में जब सूर्य प्रवेश करते हैं दोस्तों तो हालांकि उच्च के होंगे लेकिन फिर भी आपके अंदर थोड़ी सी ईगो को बढ़ा देंगे। आपका कॉन्फिडेंस तो अच्छा रहेगा लेकिन यहाँ पे आपका मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत जो है खींचतानी जो चलती रहेगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको ये महीना निकालना पड़ेगा। ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कामकाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए उत्तम जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करना है और वाइफ की सेहत का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन में हालांकि मंगल का लगन है, काफी दृढ़ विश्वास वाले इंसान होते हैं, गंभीर इंसान होते हैं। तो सूर्य का प्रवेश यहाँ पे छठे भाव में होगा। छठे में जब सूर्यदेव बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जॉब कर रहे हैं तो उनमें आपको मान पद प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाती है। सरकारी कोई भी एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो इस महीने आपको वो भी रिजल्ट जो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल सूरज छठे भाव में थोड़ी सी इंसान के अंदर रूडनेस जो है वो लेके आते हैं। गुस्सा ऐसी जातों को बड़ा जल्दी आ जाता है, दूसरों की बातों को सहन नहीं कर पाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपका ये महीना आपके फेवर में जाएगा। थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। तो बात करते हैं हम धनु लगन की। तो धनु लगन में सूर्य का पंचम में प्रवेश होगा। अब पंचम भाव फिर मेष राशि और ऊपर से सूर्य इसी भाव के जो है राशिपति हैं। तो कहीं ना कहीं धनु लगन वालों के लिए समय बड़ा अच्छा है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा समय है। किसी भी बड़े कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है तो इस महीने आपकी वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पिता की पद प्रमोशन यहाँ पे हो सकती है। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी के ऑफर आएंगे और नौकरी भी उनको अच्छी मिल जाएगी। ओवरऑल ये महीना पेट की समस्या को लेकर थोड़ा सा परेशान रखेगा, तो आपने बाहर की चीजों का जो सेवन है वो नहीं करना है। ओवरऑल सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं मकर लगन की।
तो मकर लगन में शनि का लगन है और सूर्य आएंगे 4th हाउस में, तो सूर्य का 4th हाउस में आना आपकी माता की सेहत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिट करता है। माता से बना के रखनी है, माता से झगड़ा नहीं करना है। इस महीने अपने घर के अंदर कोई भी लोहे की वस्तु किसी भी प्रकार के रूप में आपको नहीं लेके आनी है। और सबसे जरूरी चीज, जब खाना नंबर 4 में सूर्य होते हैं तो अपने पिता से यहाँ पे झगड़ा आपको नहीं करना है। ओवरऑल माता का भाव है, सुख स्थान आपका पीड़ित ना हो तो माता से बना के ही चलें, तभी आपको अच्छे फल यहाँ पे सूर्य जो है वो दे पाएंगे। अगर आपने कोई घर की शिफ्टिंग करनी है या घर में कोई रेनोवेशन वगैरह करनी है तो ये महीना आपका वो बन जाएगा। तो रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का जो कोई काम करना है आपने, तो सूर्य का ये प्रवेश आपको ये दिला देगा। दोस्तों बात करते हैं हम कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन में शनि अभी लगन में चल रहे हैं। ओवरऑल 7.5 का इम्पैक्ट भी चल रहा है, पीक का पीरियड होता है, और लेकिन सूर्य का प्रवेश आपको तीसरे भाव में होगा। तो तीसरे भाव में जब सूर्य देव आते हैं दोस्तों, तो मेहनत का भाव है, स्ट्रेंथ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, और कहीं ना कहीं यात्राओं का भाव भी है, बातचीत का भाव भी है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में सूर्य का बुध के साथ बैठना आपके जुबान को अच्छा करेगा, मेहनत का इंसान बनेंगे, छोटे बड़े भाई बहनों से बना के रखेंगे, और आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये टाइम जो है कुंभ लगन वालों के लिए बड़ा फेवरेबल जाएगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी तो यहाँ पे उनसे आपको फेवर भी मिलेगा, पर यहाँ पे आपको अपने भाई बहनों से जो है वो नहीं लड़ना है, उनसे बना के रखनी है, अपनी जुबान को यहाँ पे गंदा नहीं करना है। दोस्तों बात करते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन वालों के लिए बात करें तो दूसरे भाव में सूर्य का प्रवेश होगा। आपके धन कुटुंब वाणी के भाव में सूर्य देव आएंगे, तो अपनी जुबान में वक्तुकता जो है, कर्कश जो है वाणी होती है, वो आपने नहीं रखनी है। जुबान से गंदा नहीं होना है, किसी भी प्रकार की कोई गाली गलोच यहाँ पे आपने नहीं करनी है, और अपनी आवाज को, अपनी बातों को संयम से किसी के साथ में पेश करना है आपने। नहीं तो आपके काम जो होंगे वो आपकी जुबान के कारण ही जो है वो खराब हो जाएंगे। तो दूसरे भाव में सूर्य का बैठना, आपके परिवार में कोई ना कोई फंक्शन इस महीने हो सकता है। ओवरऑल टाइम आपके फेवर में है, लेकिन स्त्रियों के झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो उन चीजों को देखते हुए अगर आप स्त्रियों के झगड़ों में पड़ेंगे, किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी के झगड़ों में पड़ेंगे, तो ये महीना उस तरह का आपका नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पे अपनी जुबान पे, अपनी वाणी पे जो है वो संयम रखने की बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, तभी ये महीना आपके फेवर में जाएगा। ओवरऑल धन की स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपका अच्छा है दोस्तों ये था सूर्य का प्रवेश 1 से लेके 12 लगनों तक क्या फल सूर्य देंगे। स्पेशली कन्या लगन वालों को यहाँ पे सावधान रहना बड़ा जरूरी है। ओवरऑल तभी आपका जो उपाय है, जो उपाय वर्षफल में जो उपाय बनते हैं, वो आपको करने भी जरूरी बन जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इसी साथ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।